माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज हमारी क्लास 12th की जो पहली पोएम आपके दे रखी है, माई मदर एट 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। यहाँ पर जो इसकी पोइट है वो है हमारी कमला दास। तो यहाँ पर कमला दास के द्वारा अपनी खुद की जर्नी, अपनी खुद की जीवनी और अपनी माँ के बारे में बता रही है, अपने परिवार के बारे में कि क्या घटित हुआ उस टाइम पे जब उनकी मम्मी 66 वर्ष की थी, 66 ईयर की थी। देखिए, इस पोएम को केवल आपको एकमात्र इस वीडियो में इस प्रकार से समझा जाएगा, पूरा का पूरा हिंदी में। दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए, फोकस ऑन द बोर्ड बस। और आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल चलिए बोर्ड की तरफ और हम पढ़ते हैं इस पोएम को। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया गया है आपके। देखिए इधर तो पोएम हमारी फर्स्ट है क्लास 12th की, माई मदर एट 66। माई मदर मेरी माताजी, मेरी माँ एट 66, बोलो कब की है मेरी माँ? 66 वर्ष की उम्र में, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माताजी 66 वर्ष की उम्र में। देखिए इसमें क्या बताया पोएट जो हमारी है कमला दास। इसके पोएट कौन है? कमला दास। इनका जीवन काल रहा है 1934 से लगा करके 2009 तक इनका जीवन काल रहा है। और इस पोएम में उन्होंने बताया है अपनी खुद की जर्नी बताई उन्होंने। देखो क्या होता है जब वो अपनी माँ को छोड़ करके जाती है। आपको पता ही होगा कि जब कोई बच्चा छोटा रहता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाए और अपने माँ बाप को खोने का एक डर सबके अंदर बना रहता है। यदि हमें कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हम सोचें कि हम हमारे माता पिता को किस प्रकार से विदा ले सकते हैं हमेशा के लिए, तो आपको भी कितना भय लगेगा सोच कर भी हमें। तो यहाँ पर जो है पोइट है कमला दास, वो बता रही है कि जब मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में थी और वो बिल्कुल बीमार से लग रही थी, पूरा उनका जो चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बहुत सारी बातें इस पोएम में बताई गई है। और वे उनका जो जब वो कहीं यात्रा करने के लिए जा रही है कोचिन एयरपोर्ट पर, तो उनको कैसा फील हो रहा है अपनी माँ को छोड़ने के टाइम पे उनको। तो देखिए इधर, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, फ्रॉम मतलब दोस्तों क्या पे से माई पेरेंट्स होम, कि जब मैं गाड़ी से अपने पेरेंट्स के होम से टू तक कोचिन एयरपोर्ट, कहाँ जा रही हो? कोचिन एक जो एयरपोर्ट है वहां पर जाती है लास्ट फ्राइडे। कब? पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। तो कह रही कि मुझे पिछले शुक्रवार की सुबह, बोलो कहाँ जाना था बताओ उसको, कि अपने जब जा रही है अपनी माँ के साथ में, बोलो कहाँ जा रही हो? कोचिन एयरपोर्ट पे जाती है वहां पर। आई सा, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मेरे बगल में बैठी। कहाँ बैठी थी? बिल्कुल वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। जब उनकी मम्मी उनको छोड़ने के लिए जा रही है, यात्रा पे कौन जा रही है? यहाँ पे कमला दास जा रही है, कहीं बाहर जा रही है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि माई ऐसा, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मेरी माँ जो है वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। डॉज, बिल्कुल जो उनका चेहरा था बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था पूरा खुला हुआ था, बिल्कुल नींद निकाल रहे थे। डोज ऊँगना, बिल्कुल इसको बोल सकते हैं, ऊँग रही थी। बोलते हैं किसी को नींद में निकाल रहा, और आधी नींद में होता है, आधी नींद में तो उसे लगता है किसी को मरा हुआ है उसका चेहरा, कोई आदमी का कोई मर गया ऐसा लगता है, बिल्कुल ही आधी नींद में। बिल्कुल डोज का मतलब क्या? ऊँगना, ऊँग रही थी वो। ओपन माउथेड, बूढ़े लोग होते हैं तो उनका मुंह जब नींद निकालते हैं तो उनका मुंह अक्सर खुला रहता है। ओपन माउथेड, हर फेस, और उनका चेहरा एशन, पीला पड़ा हुआ था। कैसा? बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ था उनका। लाइक यानी कि जैसे, लाइक का यूज हुआ जैसे, दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे बताओ क्या हो? कोई लाश हो। क्या हो? कोई लाश हो। उनको लग रहा है अपनी मम्मी के बारे में, खुद को सोच रही है कि मेरी माँ की हालत उस टाइम पे ऐसी हो रही थी जब वो गाड़ी में मेरे बगल में बैठी हुई थी, मुझे छोड़ने लेके जा रही थी वो। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाश मेरे बगल में पड़ी हो। उनका पूरा मुंह खुला हुआ, ऐसा पूरा जो चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई लाश वीडियो एंड और रियलाइज्ड, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे
महसूस हुआ ऐसा, महसूस हो रहा है उनको सब, विथ पेन, दर्द, उनको भयानक दर्द की भी अनुभूति होती है। दैट शी वाज, जब उन्होंने देखा, एज ओल्ड एज, हाँ यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है। एज और जो लाइक शब्द है ये हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं इन वाक्यों के बीच में। एज ओल्ड एज, तो देखो शी वाज, वो हो चुकी थी, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, हाँ वो अब उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी की वह दिखाई दे रही थी। तो बिल्कुल वो बूढ़ी हो चुकी है, बट यानी कि लेकिन, सून शीघ्र, लेकिन बिल्कुल ही शीघ्र, उनको लगा कि मेरी माँ के बारे में मेरे बिल्कुल गलत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, तो उनसे वो बाहर निकल जाना चाहती थी। बिल्कुल वो देख रही कि मेरी माँ के बारे में मुझे लग रहा है कि गाड़ी के बगल, मेरे बगल में ही गाड़ी में वो बैठी हुई है, तो लग रहा है कि उनका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लग रही लाश के से बिल्कुल वो लग रही है जैसे कोई मुर्दा लाश पड़ी हो। वो कह आगे, बट लेकिन सून शीघ्र पुट द थॉट अवे, मैंने उस विचार से, जो नेगेटिव विचार था उनका, उससे वो अवे भाग निकल जाना चाहती थी कि मुझे भी इस विचार से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। हम चाहते हैं ना, कभी हमें कोई बुरा करना चाहे तो उसको टाल देते हैं, बाहर निकल जाना चाहते हैं उससे। एंड लुक्ड, और उस घटना से, उस सोच से वो बाहर निकलने के लिए क्या करती है, लुक्ड, देखती है इसको, आउट एंड यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो क्या कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, तेज दौड़ रहे हैं। तो वहां बाहर यंग ट्रीज, नए नए पेड़ पौधों को देख रही है। आपने कभी बस गाड़ी में यात्रा की होगी, कार में, तो आप जब बस में बैठे हुए तो जब गाड़ी तेज गति से चलती है तो हमारे तरफ जो पेड़, आपने देखा हो बिसाइड बगल में, कि जो पेड़ पौधे हमारी तरफ भागते हुए नजर आते हैं, और अब हमें लगता है कि हम बिल्कुल स्थिर एक जगह बैठे हुए हैं। वो पेड़ जो तेज गति से, यंग ट्रीज लगता है उस टाइम पे कि बहुत इनके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है इनके अंदर, तो उसी तेज गति से वो भागते हुए इधर आ रहे थे। तो स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, और उन्होंने देखा उसके अलावा कि वो जो यंग ट्रीज थे, जवान पेड़ थे, वो उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, उनके अंदर उनको ऊर्जा दिख रही है, एनर्जी दिख रही है, जोश दिख रहा है उनके अंदर। यहाँ पर भी क्या होता है, द मेरी चिल्ड्रन प्रसन्न, उनको और देखा, उन्होंने क्या देखा पे, प्रसन्नचित बच्चे, चिल्ड्रन बच्चे, स्प्रिंग आउट, दौड़ भाग कर, उछल कूद कर रहे, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग, उछल कूद करते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, आउट हो रहे हो, क्या कर रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, कहां से, ऑफ देयर होम्स, वह अपने घरों से बाहर तेज गति से उछलते कूदते हुए बच्चे भी जोश से यहाँ पे दिखाया गया है। कंपेयर कर रहे हैं, देखो इधर एक तरफ उनकी माँ बैठी हुई है जो गाड़ी में बिल्कुल लाश की तरह दिखाई दे रही है, ऊँग रही है, होपलेस दिख रहा है सब कुछ, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। एक तरफ देखिए पोएट ने यहाँ पे किस तरीके से कंपेयर किया है, एक तरफ लाश पड़ी हुई है, बिल्कुल जिंदा है लेकिन वो लाश की तरह दिखाई दे रही है, होपलेस, ऊर्जा नहीं है उसके अंदर। एक तरफ पेड़ को जंग दिखाया जा रहा है, नए पेड़ तेज गति से दौड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ बच्चों को घरों के से बाहर निकलते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, तेज गति से दौड़ के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है पेड़ों और बच्चों के बीच में। माता जी का उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया है। तो एक तरफ तो बहुत ऊर्जावान चीजें उनको दिख रही है, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि मुझे जो मेरे होपलेस मुझे मदर दिख रही है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई, लग रहा है कि वो बिल्कुल मर जाएगी। आगे देखिए, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, जब मैं कहाँ पहुंची, एयरपोर्ट पर पहुंची, तो सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद वहां, एक तरफ जो पेड़ है उनको यंग दिखाया है, उनमें ऊर्जा दिखाई है। तो ऊर्जा देखो, एक तरफ ओल्ड हो रहा है, एक तरफ बिल्कुल यंग है, ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं। तो यहाँ पर कंपेयर कर रही है कि उनकी माता जी बिल्कुल वो होपलेस थी, बूढ़ी हो चुकी थी। यहाँ पर एक तरफ पेड़ों को जवान दिखाया जा रहा है, नए पेड़ को दिखाया जा रहा है, तेज गति से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो बिल्कुल लाश की तरह लग रही है, ऊँग रही है, डस लग रही है, बिल्कुल ही ओपन माउथ है उनका बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मार्मिक ढंग से पूरी पोएम को लिखा है। द मेरी चिल्ड्रन, दोबारा देखिए इस चीज को भी, द मेरी चिल्ड्रन, जो एक तरफ दिखा रहे हैं उनको, मेरी चिल्ड्रन पर्सन, जो बच्चे हैं, पुरुष बच्चे हैं, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बहुत तेज गति से दौड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं, खेलते कूदते बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो वहां पे थे घरों से बाहर निकल रहे हैं। आगे देखिए, आफ्टर द एयरफोर्स, दोबारा उन्होंने बोला है
बट एंड लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंची, कोचिन एयरपोर्ट वो पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ गज की दूरी पर खड़े हो जाते हैं। कौन खड़े रहती है? उनकी मदर खड़ी हो जाती है, क्योंकि मदर छोड़ने के लिए जा रही है बेटी को, कमला दास को। कमला दास जा रही है कोचिन एयरपोर्ट पर। यहाँ पर एक छोटी हमारा चाहे छोटा कोचिन एयरपोर्ट था, यहाँ पे कहता हूँ कोचिन एयरपोर्ट। आगे देखिए, आई लुक्ड केरी कमला, मैंने देखा, आई लुक्ड अगेन, दोबारा से मैंने मेरी माँ को देखा, एट हर, किसकी तरफ? उसकी तरफ। इसका अर्थ क्या है? उसकी तरफ, उसकी तरफ मैंने दोबारा देखा। वेन, जो होपलेस थी, कलरलेस, इसको बोलते हैं रंगीन। वेन का अर्थ क्या होता है? रंगहीन, कलरलेस, पेल, पीला पड़ा हुआ था उसका चेहरा, रंगहीन थी, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उसके अंदर खून दिखाई नहीं दे रहा उनको, बिल्कुल रंगहीन लग रही थी बिल्कुल वो। एज, देखो यहाँ पर दोबारा से कंपेयर किया है, एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून, मून का मतलब चंद्रमा, लेट विंटर, विंटर का मतलब होता है सर्दी, सर्दी के मौसम में जिस प्रकार से देर रात्रि का सर्दी का जो चांद होता है, वो आखिर का चांद बिल्कुल मुरझाया हुआ लगता है, बद्दा सा लगता है। तो उनकी माता का जो बोलो क्या बोला उन्होंने, फेस था, वो भी बिल्कुल कैसा लग रहा था, बिल्कुल वो एक लेट विंटर्स मून की तरह वो दिखाई दे रही थी। एंड फेल्ट, और मैंने तब महसूस किया, दैट ओल्ड, वह अब उतनी बूढ़ी हो चुकी थी, और बिल्कुल वो बूढ़ी हो चुकी है। और फेमिलियर, एक जाना पहचाना, फेमिलियर का होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना। एज, दर्द, उनको एक दुख दर्द महसूस होता है। कौन सा? माई चाइल्ड फियर, मेरे बचपन का डर। कब का डर होता है उसको? चाइल्डहुड का मतलब क्या है? बचपन, फियर है मतलब डर, उनको बचपन का एक डर महसूस होता है। शायद उस टाइम का हो सकता है जब मान लो कोई छोटी बच्ची रही हो कमला दास में, जब उनकी कोई न कोई सी घटना घटे उस टाइम पे, जब उनको अपनी माँ से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा हो, उस टाइम का डर के लिए बचपन में नुकसान, जैसे कोई एक्ट घटी, जैसे कोई घटना घटी हो उनके साथ में, जब वो अपनी माँ से दूर रही हो, तो वो जो बचपन का दर्द बताया, बचपन का दर्द जो है चाइल्डहुड से फियर है, वो बता रही है कि मुझे उस टाइम पे जब मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि जब मैं वापस लौट के आऊँगी तो माँ जीवित रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो उनको बहुत ही डर यहाँ पर फील हो रहा है, लग रहा है उनको कि माँ बिल्कुल बुरी हो चुकी है, इसी अवस्था में वो जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जा रही है, कोई ना कोई आवश्यक कार्य उनका ऐसा होगा, उनको जाना जरूरी है। तो कह रही है, बट, लेकिन, आई ऑल सेड वाज, लेकिन सब कुछ को, सब भावनाओं को मैंने एक तरफ रखते हुए मैंने कहा, सी यू सून अम्मा। देखिए यहाँ पे उनके जो समय उन्होंने क्या ही दिल पर पत्थर रखे शब्द बोला उन्होंने, सी यू सून, शीघ्र ही मिलेंगे। क्या उधर बोला उन्होंने? शीघ्र ही मिलेंगे। सून होता है शीघ्र है ना, सी मिलना, यू सून शीघ्र ही मिलेंगे, अम्मा मिलेंगे, अम्मा मतलब माँ, उनकी अम्मा को बोल रही हो कि अम्मा हम शीघ्र ही मिलेंगे। देखिए जब एक माँ अपनी बेटी को, दोनों के बीच में जब विदाई हो रही है, एक बेटी जब अपनी माँ को छोड़ करके जाती है, जब वो भी इसी अवस्था में, जब बिल्कुल बीमार सी लग रही है, वृद्धावस्था में, 66 वर्ष की उम्र में, 66 ईयर की उम्र में, जब वो अपनी माँ को छोड़ करके जा रही है, जब उसका देखभाल करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, इसी कंडीशन में तो बोलती है, तो क्या ही दिल पर पत्थर रखे उन्होंने ऐसे तो बोलोगे कि सी यू सून अम्मा, हम शीघ्र ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो देखिए यहाँ पर क्या पोइट ने क्या शब्द यूज किए हैं, देखो लास्ट लाइन है अपनी, क्या बोला उन्होंने? ऑल आई डिड वाज स्माइल, वो मुस्कुराती हैं, एंड स्माइल, फिर मुस्कुराती है, और स्माइल, वो स्माइल करते हुए चली जाती है। तो हमारा यहाँ पर 3 बार जो स्माइल शब्द यूज हुआ है, स्माइल शब्द उन्होंने 3 बार यूज किया है। इनके पीछे बहुत बड़ी एक उनका डिस्कशन है, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे लक्ष्य था। उन्होंने बताना चाहते हैं हमें, बिल्कुल हम सबको, कि देखिए उनकी स्माइल में भी अंतर है, मुस्कुराहट के में भी अंतर होता है, हंसने में भी अंतर होता है। यहाँ पर उनकी जो 3 बार स्माइल शब्द यूज हुआ है, यहाँ पर तीनों बार स्माइल में अंतर है। पहली बार जब उन्होंने स्माइल किया तब उनको रियलाइज हुआ, क्या होता? रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के उन्होंने स्माइल किया। रियलाइज फर्स्ट बार उन्होंने कहा जो आया है, रियलाइज
रियलाइज मतलब महसूस हुआ उसको, उनको पहली बार अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ कि पता नहीं वो दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। फिर भी उनको लग रहा है कि माँ शायद ही मिले, फिर भी वो क्या रखती है, जाना तो उनको जरूरी है, तो फिर भी क्या करते, दोबारा भी स्माइल करती हो। उनको एक क्या है, उन्होंने बहादुरी दिखाई, यहाँ पे क्या दिखाई उन्होंने, बहादुरी, बहादुरी कि दोबारा एक बार उन्होंने स्माइल नहीं किया है, तो उनको रियलाइज हुआ है, महसूस हुआ है कि पता नहीं माँ दोबारा मिलेगी भी नहीं मिलेगी। उनके दर्द जो है, ओल्डनेस उनकी जो उनको दिखाई, बुढ़ापा, दोबारा उन्होंने स्माइल किया है, तो ब्रेव, उन्होंने यहाँ पे बहादुरी दिखाई है। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख करके उन्होंने सोचा कि यदि मैं रोने लग गई तो माँ भी रोने लग जाएगी, जाने नहीं देगी। उन्होंने यहाँ पर कुछ बहादुरी दिखाई उन्होंने दोबारा। थर्ड बार का जो हमारा स्माइल शब्द यूज हुआ है, यहाँ पर एक होप थी उनकी, क्या थी, होप, उम्मीद थी उनकी, आशा थी उनकी, हाँ मैं दोबारा, मम्मा हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तो उन्होंने बोला है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो 3 बार लगातार मुस्कुराती है। उनकी मुस्कुराहट में भी अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी से को जो हमारी जो द्वारा पूरी की पूरी पोएम का हिंदी अनुवाद बिल्कुल आसान भाषा में किया गया है, हिंदी भाषा में बिल्कुल समझाया गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और बाकी और भी पोएम आपको समझा दी जाएगी पूरी सभी 12th क्लास की, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, ऐसे हम मिलते रहेंगे।